बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरच्चा पंचायत बहरी का जहां 8 तारीख को चुनाव होना है, अब समय कम है और ख़ासकर जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने मतदाताओं के समझाने के लिए, रिझाने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय है, क्योंकि 4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। हम बता दें, हरच्चा पंचायत में एक बार फिर हम आए हैं और हरच्चा पंचायत के कई लोगों से हम एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि पहले जो आरोप लगे थे क्या वो सही है या गलत। हमारे साथ हरच्चा पंचायत की कुछ मुखिया के अच्छा ही बताइए, आप 5 साल में आपको क्या क्या सब मिला है? बस सब चीज़ मिलल, सब चीज़ जैसे गली आर में रोड बन, शौचालय बना, शौचालय बन, पैसा मिला? हाँ, पैसा मिल गया, आ नलो लग गलन, आ रोडो हमरा पानी आबैया? हाँ, पानी आबै छै, दुनू टाइम पानी आबै छै। ओइसे हमरा लोग सब कह रहे थे कि हमरा पानी नहीं आबैया, जल नल नहीं, तो जिनका दिसन फूटल है तो अपन नहीं जाए है पानी, हमरा आर के दिसन नहीं फूटल तो हमरा आर के पानी जाए है। ठीक काम भेले? हाँ, ठीक टाइम से जाए छै। काम ठीक भेला? हाँ, काम ठीक है हमार, हमरा दिक्कत नहीं है। तो हम बता दें कि बहुत सी महिलाएं ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा बोलने से परहेज़ करते हैं, लेकिन हम बता दें यहाँ पर कई लोग यहाँ पर हैं और भी उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल ये है कि पंचायत में आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जनता दिल पर हाथ रखकर ये भी सोचना उसका कर्तव्य बनता है कि सही कार्य हुआ या गलत, क्योंकि हर बार जो प्रेजेंट मुखिया होता है उस पर आरोप लगते हैं, क्योंकि 20% लोग किसी भी व्यक्ति से नाखुश हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ देखिए कितने अच्छे चौपाल की तरफ बैठे हुए हैं लोग। यहाँ पर आप लोग मुखिया पर चिंतन कर रहे होंगे, प्रत्याशी पर। तो आपके पंचायत में कितना वार्ड है? 14 वार्ड है सर। 14 वार्ड है पंचायत में, 14 वार्ड है। हाँ। और मैं इनकी उपलब्धियां को भी बताऊंगा, इनकी छवि के बारे में बताऊंगा, और आपके माध्यम से मैं यहाँ के जनता को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि क्या नहीं किए। अच्छा, आपके घर में पानी, आपके यहाँ पानी आया? जी हाँ, मेरे यहाँ पानी लोग कहते हैं पानी नहीं आता। नहीं, ये सरासर झूठ है। जल मीनार बना है? एकदम बना है सर, स्वच्छ जल मिल रहा है यहाँ के पब्लिक को, है ना। मैं आपको बता देता हूं सर कि इन काजल कुमारी सिंह के कार्यकाल में जितना ये पंचायत जो है सो डेवलप किया है, उतना कोई पंचायत नहीं किया। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तो यहाँ पर बनाए थे? जी हाँ, यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी आए हुए हैं, जो कि हमारे बिहार के जो है सो मुख्यमंत्री हैं। जहाँ उद्घाटन हुआ वहाँ जल मीनार तो नहीं बना? वहाँ बना है सर, बना है सर। देखिए सर, कहने का तात्पर्य है कि विपक्षी कुछ भी आरोप लगा सकता, मैं इनकी कार्य उपलब्धियां को गिना रहा हूँ। ODF पंचायत कराने वाला कौन? श्रीमती काजल सिंह, है ना। इस पंचायत में प्रधानमंत्री के सचिव को लाने वाला कौन? काजल कुमारी सिंह। इस पंचायत को राज भवन देने वाला कौन? पंचायत राज भवन वाला काजल कुमारी सिंह। मैं पूछता हूं कि जो पुराने कैंडिडेट हैं वो इतना कार्य उपलब्धियां आपको दिए, इनकी छवि को देखिए, इनके छवि को देखिए। न आज तक ये पंचायत में किसी को लड़ाने का काम किया है, न किसी को दबाने का काम किया। भाईचारा रूप में इस पंचायत को, राम राज है इस पंचायत में। ये काजल कुमारी सिंह अभी जो कोरोना काल में क्या स्थिति रही पंचायत में लोगों का? इस गांव में पंचायत में कोई कोरोना से मौत भी हुई है किसी की? जी सर, दो मौतें हुई है, दो तीन जी, जिसमें 2 जो है सो हमारे विलेज लेवल से हैं, हरच्चा से। उन लोगों को पैसा वैसा मिला पूरा सरकार का? अंडर प्रोसेस है, पेपर जो है ब्लॉक स्तर तक जा चुका है, और ये तो मतलब कि जो है सिस्टम से अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे तो लोगों का आशा था कि हरच्चा आदर्श गांव बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री जाने के बाद और योजना सब आए, वहाँ के विधायक थे उस समय अमरनाथ गामी, तो और कुछ किए यहाँ के लिए उनके फंड से? विधायक जी के फंड से तो अमरनाथ गामी उस समय में थे, तो जो है सो एक कटवटिया वाला जो है रोड है वो आया, वो बन रहा था, उसका उद्घाटन भी किए थे, विधायक जी उद्घाटन किए थे। किसी कारणवश वो अभी जो है सो मतलब कि जो है सो नहीं अभी शुरुआत हुआ है, अर्धनिर्मित पोजीशन में है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुखिया जी का छवि कैसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत कहा जाता है कि मुखिया के घर पर लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि दबंग होता है मुखिया, तो लोग डर के मारे नहीं जाते, अपना समस्या नहीं रखते। तो मुखिया का क्या होना चाहिए, किस तरह का छवि का होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? शौचालय बना दिया, शौचालय बना दिया, रोड बना दिया, बिजली लगा दिया,
हैं गली गली पूरा कर दिया है। तो अब क्या चाहिए? बहुत कुछ कर दिया। उसमें और स्वभाव कैसा होना चाहिए? बहुत उसका? स्वभाव बहुत अच्छा क्या है। होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बढ़िया होना क्या चाहिए। होना चाहिए स्वभाव? सर देखिए, हमारे मुखिया जी जो हैं, हम जनरल जानते हैं कि माने स्वभाव कैसा होना चाहिए मुखिया? ठीक है मुखिया जी का, और सब चीज़ दिए हैं, गली गली रोड बना दिए हैं, घर घर देखिए नलका लगा दिए हैं। हाँ, इंदिरा आवास में भी कोई नहीं 1 रुपया घूस लेते हैं, नहीं लेता। नहीं वृद्धा पेंशन में नहीं लेता है, नहीं राशन कार्ड में। किसी से पता लगाइए जो कि महिला से कि ये 1 रुपया मुखिया जी घूस अपने हाथों से लिए होंगे। तो चलो हम बता दें, आप बताइए जो और सब पंचायत से बहेरी में 27 पंचायत है जी। तो 27 पंचायत में इसी पंचायत में मुख्यमंत्री आए थे इसको आदर्श बनाने के लिए। सबको आशा था पूरा गांव जगमगा जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री के योजना से या उस समय विधायक की योजना से इस पंचायत को? मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ आगमन हुआ वार्ड नंबर 10 में, मुखिया जी काजल कुमारी जी के रीजिंग में उन्होंने दलित टोला का चयन कर के डीडीसी साहब आए, और उसके बाद चंद्रशेखर जी के रीजिंग में वो स्थल चयन हुआ दलित टोला। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए और लोगों को की कहे से आश्वस्त किए, और 7 निश्चय योजना का कार्यक्रम वहाँ स्टार्टिंग कराए। स्टार्टिंग परफॉर्मा वहाँ तैयार कर के वहाँ के लोगों को अवगत कराया। और जिला अधिकारी समाप्ति के बाद जिला अधिकारी महोदय जी ने अपने ज़िला में प्रखंड स्तर पर विकास पदाधिकारी को आदेश दे करके हरच्चा के 10 नंबर वार्ड का अवलोकन कर करके प्रखंड स्तर पर से हमारे ये कहना है कि सबसे सब पंचायत से तो अच्छा होना चाहिए था ना। हाँ, क्योंकि अच्छा मुख्यमंत्री आए थे। तो हमारे सभी वार्ड में नल जल का कार्यक्रम चल रहा है। हर घर में पैखाना है, शौचालय की सुविधा है, हर घर में पानी नल जल की पानी लगा हुआ सुविधा है। और मुखिया जी सरल स्वभाव के हैं, इसमें कहीं से कोई दूमत एक चीज़ बताइए कि बहुत पंचायत में इस बार की जो स्थिति है 70% लोग इसलिए हारे कि अच्छा व्यवहार नहीं रहा, मतलब जनता से। हमारे मुखिया जी को कि तो किस तरह का छवि होना चाहिए, किस तरह का स्वभाव होना चाहिए, किस तरह उनका डीलिंग होना चाहिए जनता के साथ? देखिए सर, मैं आम जनता हरचा पंचायत से एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष से आप अवगत कराएं तहे दिल से और आत्मविश्वास के साथ। हमारे भूतपूर्व मुखिया सुभाष चंद्र सिंह, वर्तमान मुखिया श्रीमती काजल कुमारी की अध्यक्षता में और उनकी देखरेख में सबसे प्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए 10 नंबर वार्ड में। आने के बाद उन्होंने बहुत बड़े उपलब्धि हमारे पूरे पंचायत में दिए और समूह दिए। जैसे वहीं से घोषणा हुआ 14 वार्ड में 14 जगह नल जल की व्यवस्था का उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ही ने घोषणा किए। और एक मांग करने पर उन्होंने हमारे पंचायत में हाई स्कूल दिए और उसको कार्यरत करके और स्वच्छ वातावरण करके ये धमरिया 10 नंबर पर जो कि नदी के जैसे गटर में था, आज वो स्वर्ग बना हुआ है। और इसी के देखरेख और बताइए कि और देखरेख में हमारे माननीय काजल कुमारी जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सचिव आए और आने के बाद यहीं से देख करके नल जल की स्वच्छता की वातावरण और सारी व्यवस्था को देखते हुए पूरे भारत में घोषणा हुआ। और एक गली, एक रोड, एक बच्चा हमारे समाज में है। अच्छा, एक चीज सवाल हम ये तो कई लोग बोले अब आगे क्या है? आगे ये कि सब कुछ अगर हो गया तो और आप लोग की इच्छा होगी हरचा की जनता को कि अब ये काम और होना चाहिए, कुछ काम किस तरह का काम होना चाहिए जिससे पंचायत और विकसित हो? जी, अब जैसे मान लीजिए एक ही बार तो कोई भी काम, हमको अगर 10 कट्ठा रोपना है तो 10 कट्ठा को एक बार को हम नहीं गाड़ते हैं, धीरे धीरे होता है। तो जो 10 साल में उपलब्धि हुई है उसके बाद जो छूटा बढ़ा, परिवार में तो हर चीज़ कमा रहता है, ऐसा ही समाज में तो हर वस्तु का रोज़ न रोज़ उपलब्धि की कमी रहती है। उस उपलब्धि के लिए आने वाले समय में वचनबद्ध हैं और सारे जनता, कोई भी कास्ट नहीं, कोई दुआ नहीं, वो हमारे जो भी कास्ट के लोग हैं एक साथ हमारे मुखिया जी बैठ करके पानी पीते हैं, एक ही साथ जांग में जांग मिला करके रहते हैं और सारी सुविधा को सुनते हुए उनकी एक बात को, एक शब्द को अपने से बढ़ करके उनका आदर करते हैं। तो हम बता दें हरच्चा पंचायत में हैं और हम बता दें हरच्चा पंचायत का मायने और भी इसलिए बढ़ जाता है कि हरच्चा पंचायत ही ऐसा है, अगर कहीं इतिहास लिखेगा तो ये जरूर लिखाएगा कि जल नल योजना का प्रारंभ मुख्यमंत्री ने इसी हरच्चा पंचायत से किया था।
लेकिन अगर यहाँ आदर्श ग्राम नहीं बन पाता है तो ये एक बहुत दुखद बात होगी, क्योंकि यहाँ की जनता को विकास सबसे पहले दिखाना पड़ेगा। सड़क, गली नाली के अलावा हर पोल पर बल्ब होना चाहिए ताकि लगे कि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। और यहाँ की जनता को डीडीसी और डीएम को भी इस बात के लिए अवगत कराते रहना पड़ेगा कि यही वो गांव है जहां मुख्यमंत्री आए थे। इसलिए सभी गांव की अपेक्षा इस गांव और इस पंचायत का विकास होना चाहिए, क्योंकि हम जनता की हर अपडेट आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखते रहिए यूट्यूब में, क्योंकि जनता जो बोलती है वो बार बार यूट्यूब में मिथिला मंच न्यूज़ देख करके सोचती है कि हमने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था। इसीलिए सुनिए सबकी, कीजिए सिर्फ अपने दिल की, क्योंकि वही आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है। देखते रहिए यूट्यूब में भी। धन्यवाद। सिंह हरच्चा पंचायत का एक नागरिक हूँ, किसान हूँ। मैं हरच्चा विषय में आपने काफ़ी लोगों से पूछताछ की है। मैं दो शब्द से हरच्चा गांव के विषय में कहना चाहूँगा कि यहाँ की जनता पूजनीय है। मुखिया जी तो जो हैं ही, लेकिन सबसे आगे यहाँ की जनता है। जनता ही मुखिया को चुने हैं और जनता ही सर्वोपरि है। यहाँ की जनता हर काम में एक कदम आगे रहता है। मैंने बहुत करीब से यहाँ की जनता को देखा है। मैं आपको कुछ आगे की विकास के विषय में अपनी जनताओं से पूछा। मैं अवगत करना चाहता हूँ कि यहाँ हर दिशाओं में सड़क बनी हुई है। पंचायत के हरच्चा पंचायत या गाँव से हर दिशा में, पूर्व की दिशा में जो बाकी है, यहाँ किसान लोग स्वयं अपना खेत देने के लिए तैयार है, जिसमें मेरा भी खेत है। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने सरकार को भी या डीएम साहब को भी अवगत कराया हूँ। और आगे जो सुभाष जी आएंगे तो सबसे पहला काम रहेगा ये पूर्व का क्षेत्र को खोला जाएगा, जिससे करीब कम से कम 11, 12, 13, 14 और 10 वार्ड अवश्य रखिए तो दो वार्ड भी, इस सारे जुड़ जाएंगे। अर्थात सारा पंचायत एक दूसरे से जुड़ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आगे, जिनका आगे एक कदम है, जो आगे का होगा। जी सरकार का आगे योजना है जो अब हम शमशान घाट में बिजली से दाह संस्कार का बनाएंगे, जिसके लिए सरकार गांव-गांव में अभाव है, शमशान घाट की ज़मीन का अभाव है। और आपको जान के खुशी होगी, ये इस गांव में हमारी पूर्वजों की देन है। वहाँ 1.5 एकड़ शमशान घाट बना हुआ है, जिससे मुखिया जी एक बहुत बड़ा चबूतरा बनवाए हुए हैं। और आगे इनका सोच है, अगर मुझे फंड मिलेगा सरकार की ओर से तो मैं इसका घेराबंदी कराऊंगा और सरकार को कहीं ज़मीन खोजना नहीं पड़ेगा। यह आवे और मशीन लगा ले, सब दाह संस्कार शुरू हो जाए। ये गांव की उपलब्धि है। और इस गांव में 3, 4, 5 तालाब है। आपको ये जानकर खुशी होगी, जो सरकार जल जमाव का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। आप सामने देखिए ये तालाब, और सामने देख लीजिए ये स्वच्छ जल मीनार भी आप देख सकते हैं सामने। तो इसका क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? या जल पूरा जो जल जमाव होता है पानी आ जाता है इसमें? ये जल जमाव है और यहाँ इकट्ठा किया जाता है। लोग देखते हैं चारों बगल साफ़ सुथरा रखते हैं। मुखिया जी विशेष तौर से इसको सफाई रखते हैं। और पेड़ पौधा भी आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये कोई आज की देन नहीं है, यह हरच्चा पंचायत के पूर्वजों की देन है। अच्छा, ये जल मीनार बना है, देख रहे होंगे जल मीनार, ठीक है, पानी जाता होगा। क्या लगता है कि ये जल मीनार उस लायक है, उस लेवल का बना? बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं, आप 14 वार्ड का जल मीनार देखें, ये कहने की बात नहीं है, ये देखने की बात है। आप मुख्य सड़क के किनारे है यहाँ दिलावरपुर में, सारे पदाधिकारी मुख्य सड़क है ना, जाते हैं आप लोग यहाँ देख लीजिए। अरे कुछ बातें तो देख, मुख्यमंत्री जो आए थे तो घर घर में जाके टेप खोले, घर घर में शौचालय देखे। और उन्होंने कहा जो मैं कई जगह तो मैं गया तो उसमें घुस नहीं पाया। और मैंने वहाँ के जेई को पूछा, जब भाई ये जो बनवाए हैं शौचालय, इसमें लोग शौचालय करेगा कैसे? मंच पर उन्होंने बोले थे। और यहाँ तो कहे जो मैं इतना खुश हूँ, यहाँ का शौचालय तो इतना अच्छा है कि मैं उसमें घुस के स्वयं देखे। मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा है शौचालय, स्वयं टेप खोला है। हाँ, मुख्यमंत्री स्वयं खोले। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ सारी उपलब्धियाँ हैं, आलोचना ही होना जरूरी है। सुना जाए सर, ये लोग कहे जो बिना आलोचना का विकास नहीं हो सकता। जी हाँ, जी हाँ, आलोचना है, मुझ में भी कमी है, आप में भी कमी है, हम सारे लोग यहाँ जो खड़े हैं या जो सुन रहे हैं उनमें भी कमी है। मुझे आलोचना को मुझे नज़र नहीं आती है लोगों को। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न देखा कोई, मिला न मिला कोई, और जो तन देखा आपने, मुझसा बुरा न कोई। इसीलिए इस सब को छोड़ा जाए, आलोचना पर विकास को देखा। जी, आप किसी के देखिए,
बुरी बातों पर नज़र पहले जाती है और अच्छाई जो उसमें 80% या 90% रहता है उस पर नज़र नहीं जाती है, सिर्फ एक बुराई पर नज़र जाती है। ये मानसिकता है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए, और ये छुपने की बात नहीं है, सच्चाई है। मैं ठीक है, अब मैं बहुत कुछ कह दिया हूँ। नमस्कार। ठीक।